नमस्कार, मैं रंगील सिंह जेके राइट वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक ऐसे मुद्दे की ओर लेकर जा रहे हैं जो अब इन टॉप ऑफ द न्यूज़, हमारे हिंदुस्तान की एक टॉप न्यूज़ बन के रह गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको चारों ओर से घेर रखा है। वो न्यूज़ क्या है? सत्यपाल मलिक, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर और गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, उन्होंने गवर्नर का भी पद संभाला है और लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी पद संभाला, जिनके देख रेख में 370 को हटाया गया था। हम उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। सत्यपाल मलिक जो हैं वो क्या हैं, वो कहाँ से आते हैं और उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि सत्यपाल मलिक जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1946 में पैदा होते हैं और जाट बरादरी से आते हैं। उनकी स्टेट उत्तर प्रदेश है और उनके पिताजी का नाम बुद्ध सिंह मलिक है और उनकी धर्मपत्नी का नाम इकबाल मलिक है। वो बीएससी मेरिट कॉलेज से उन्होंने किया था, एलएलबी भी उन्होंने वहीं से किया था। उसके बाद उन्होंने एक अलग से डिप्लोमा किया था पॉलिटिकल से। तो उसकी जो सियासत में एंट्री होती है, उन्होंने उस कॉलेज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था, तो वो उसमें जीते। 1968 में वो कॉलेज मेरिट कॉलेज के प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना लाख आजमाया। 1974 में लोक दल से एमएलए का इलेक्शन लड़ा, उसमें जीते। उन्होंने बाद में उन्होंने 1984 में कांग्रेस को ज्वाइन किया और 1987 में उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन इसलिए कर दिया क्योंकि बिफोर्स घोटाला हुआ था। कहने में ही आता है, इनका कैरियर को देखकर, इनके हाव भाव को देखकर, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसे देखकर ले आ जाती है। करप्शन के खिलाफ शुरू से रहे हैं और हमेशा सच बोलते हैं और ईमानदार छवि के नेता हैं। क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन राजीव गांधी के दौर में इसलिए दिया था क्योंकि बिफोर्स घोटाला हुआ था और उस घोटाले के चक्कर में उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दिया था। फिर वो 1988 से 1989 तक वीपी सिंह की सरकार में आए और वहाँ पे वो सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर बनते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट अफेयर्स एंड टूरिज्म का उनको कार्यभार दिया जाता है और 2004 में बीजेपी में ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उसी चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह से इलेक्शन हार जाते हैं और 2014 में बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद का कार्यभार दिया था, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। ये हिस्ट्री में दर्ज हो गया कि सत्यपाल मलिक के रहते हुए जम्मू कश्मीर स्टेट से 370 जैसी एक प्रथा, एक ऐसा कानून जिससे बहुत से मिलिटेंसी को सपोर्ट मिलती थी, अलगाववाद को सपोर्ट मिलती थी, उसको हटाने में सत्यपाल मलिक जी का बहुत बड़ा रोल है। बात आती है सत्य मलिक जी के लेटेस्ट बयानों से। आज के जो बयान हैं वो मेघालय के भी गवर्नर रहे हैं, उड़ीसा में भी रहे हैं और कुछ टाइम के लिए बिहार में भी, लगभग 4 स्टेटों में गवर्नर के कार्यभार उन्होंने संभाला है। तो बात करते हैं आज के उनके ताज़ा तरीन बयानों से। उनका पहला बयान ये आता है कि जम्मू कश्मीर में जब वो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर थे, तो उनके पास 2 फाइलें आती हैं और वो फाइलें होती हैं इंश्योरेंस के रिलेटेड। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ जम्मू कश्मीर हैं उनके इंश्योरेंस की एक ऐसी स्कीम आती है और वो 2 फाइलें पास कराने के इवज में उनका स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि मेरे पास 2 लोग आते हैं और जिसमें उन्होंने नाम तक बता दिया कि बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर, आरएसएस का बहुत बड़ा लीडर राम माधव जी, और उन्होंने नाम कह दिया कि 200 करोड़ रुपए का करप्शन का डील हुआ था उनका कि अगर आप ये 2 फाइलें हमारी पास करते हैं तो हम पन बिजली प्रोजेक्ट, कीरू पन बिजली प्रोजेक्ट जो 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है जम्मू कश्मीर के कुश्तवाड़ और चिनाब रिवर पे, वो प्रोजेक्ट बन रहा है 2200 करोड़ रुपए की लागत से। उसमें भी कुछ गफला, कुछ हेरा फेरी थी और उसके रिलेटेड भी उसको कहा गया था हमें क्लियरेंस दिया जाए, मगर उस आदमी ने उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पुलवामा में हमारे जो सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई थी, वो हमारे नौजवान फौजी, देश के हीरो, जिन्होंने एक नापाक पाकिस्तान की साजिश,
जिन्होंने आईडी 400 आईडी के एक छोटी सी गाड़ी उनकी कानवाई में बस को हिट कर देती है और हमारे 40 जवान मौके पर ही देश के नाम शहादत हो जाती है। सत्यपाल मलिक का ये बयान आता है कि इसमें हमारी गलती हुई है, क्योंकि उस टाइम ने सीआरपीएफ के जो भी डीजी रहे होंगे उन्होंने ये कहा था कि हमें मोबिलाइजेशन के लिए, हमें वहाँ अपने ट्रुप्स पहुँचाने के लिए चॉपर की ज़रूरत है। और सत्यपाल मलिक के स्टेटमेंट से कहना यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया था कि हमारे पास चॉपर नहीं है, बल्कि नहीं मिलेंगे, और उन्होंने बाई रोड जाने का फैसला किया और इतनी बड़ी ट्रेजडी हुई। इस भारतीय फौजियों ने अपनी जान की बलि चढ़ा दी। हम ये कहते हैं, हम अपनी फैक्ट रखना चाहते हैं कि अगर सत्यपाल मलिक जी की बात में सच्चाई है तो जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, जब वो जम्मू कश्मीर के राजभवन में बैठते थे, उस वक्त उनको ये बयान देना चाहिए था। बयान देना चाहिए था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो जम्मू कश्मीर और पूरे देश की जनता ये मान लेती कि सत्यपाल मलिक जी की बात में सच्चाई है। हम ये नहीं कहते कि सत्यपाल मलिक झूठ बोलते हैं, ये एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है। हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, सीबीआई है, इतनी प्रसिद्ध एजेंसियां हैं, वो अपना काम करेंगी। हमारा कहने का पदार्थ ये है कि अगर कहीं से लैप्स है, कहीं से लीकेज थी, तो उस पे आने वाले वक्त में हमें कहीं कोताही, कहीं कमी ना हो और दोबारा हमारे जवान शहादत ना पाएं। इसके लिए अगर सत्यपाल मलिक जी की बात में 1% भी सच्चाई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना चाहिए। जो भी आदमी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, जो भी आदमी उसमें दोषी पाया जाए। यहाँ तक सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर जी से बात की और वो उस दिन कोई एक नेशनल पार्क में उद्घाटन के लिए गए हुए थे, फ़ोन पे बात हुई तो बोला प्राइम मिनिस्टर ने, ये सत्यपाल मलिक के बयान को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा व्यू नहीं है बल्कि मैं उनके व्यू को आपके सामने रख रहा हूँ। तो सत्यपाल मलिक जी एक स्टेटमेंट में कहते हैं एक एंकर के सामने कि मोदी जी ने मुझसे बात की कि आप ब्रीफ करो कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वहाँ पे शहादत हो गई, हमारे 40 जवानों ने शहादत दे दी, बहुत बड़ा एक अटैक हुआ है हमारे ऊपर। तो मोदी जी ने उन्होंने कहा कि फिलहाल आप चुप रहो। और उसके बाद अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो सत्यपाल मलिक जी के क्लासमेट हैं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरे क्लासमेट हैं, हम जब LLB करते थे तो हम एक क्लासमेट थे। बोले उन्होंने भी मुझे कॉल किया और कहा कि सत्यपाल मलिक जी अभी इस विषय पे आप चुप रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये चुप कहना, ये चुप कराना, इसके पीछे क्या राज है? मैं तमाम देश की जनता से कहता हूं कि अपनी राय रखिए। ये अगर कहीं भी किसी भी पद पे वो आदमी हो, अगर सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई हेरा फेरी है या उसमें कहीं सियासत घुसती है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आप लोग सरकारें बदल सकते हैं, आप लोग सरकारें बना सकते हैं, आप हिंदुस्तान की जनता जो है सब कुछ कर सकती है, इसके हाथ में बहुत बड़ी पावर है। तो इसलिए ज़्यादा वीडियो को ना खींचते हुए मैं आपके कमेंट की चाह रखूँगा, आपके सब्सक्रिप्शन की चाह रखूँगा। वो ज़रूर कमेंट करिए कि आप किस लेवल की वीडियो चाहते हैं, कैसी वीडियो चाहते हैं, और हमें मोटिवेशन दें अपने कमेंट के द्वारा। और बेल आइकन दबाना ना भुलाएं। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद।